किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि उसने कई महलनुमा घर बनाए रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर थे और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर वहां पर जाता। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। लेकिन सेठ अपनी व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी भी व्यक्ति को लेकर जाना उसे पसंद नहीं था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से होकर के निकलना पड़ता था और कई बार उसे रुकना भी पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था। उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर एक गठरी वह लादे हुए था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस व्यक्ति ने अपनी गठरी सर से नीचे रख दी और सेठ को प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात काट लूँ। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक व्यक्ति हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सेठ ने कहा कि वह इसीलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम यदि कोई सामान उठाकर यहाँ से निकल ना जाओ। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदें भी बरसने लगी थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन था, परंतु सेठ के इन कड़वे शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया कि उसने अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर के विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसे अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसके हाथ कुछ न लगा। इसी दौड़ में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग कई घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई। बारिश चालू हो गई, आंधी चलने लगी और बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सकता था। बेचारा थक करके चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूट टूट करके गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद आंधी कुछ कम पड़ गई। बरसात भी थोड़ी थोड़ी होने लगी और जो फैली हुई धूल थी वह बैठ चुकी थी। आकाश साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 2000 रुपये देकर खरीदा था और उस घोड़े से बहुत ही वह प्यार करता था।
उसे पालने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक निराश और दुखी होकर सेठ एक तरफ बैठ गया। तब उसे दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह सेठ सहम गया। कहीं यह कोई चोर तो नहीं, कहीं यह डाकू तो नहीं जो उसे आकर के लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, तो सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से, कहते हुए सेठ ने अपनी सारी जो कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक करके विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा, तुम कैसे ढूंढोगे? बहुत बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम नहीं ढूंढ पाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर के उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जागी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वह अब भी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा ला करके रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, एक बकरी से इतना दूध नहीं हो सकेगा कि सब पी पाए, इसे तुम भी पियो। व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन माना जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ ने कहा, नहीं, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद सुबह के समय के आसपास उसे वह घोड़ा मिल गया। वह अपने अतिथि के घोड़े को लेकर के अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर के घोड़े के लिए चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर के आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि चारा ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सो करके जगा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा चारा खा रहा था। उसे घोड़े को देखकर बहुत खुशी हुई। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर के सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर के उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। इस समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर के भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नव युवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंच करके कहा कि पिताजी,
जो अतिथि महाशय है वह आपको याद कर रहे हैं। उसके पिता ने कहा, बेटा अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर के पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वह अपने पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखे हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, बेटे तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह करके उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात से भी अतिथि का सत्कार ही है। पुत्र ने पिता की बात को सुनकर के कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावनाओं को समझ नहीं सका पिताजी। पिता ने कहा, समझाऊं भी कैसे? यह एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ। पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी है। वह बिस्तर से उठकर के चलने फिरने के असमर्थ है, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जहाँ अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर के उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर के वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहाँ कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं आती थी, वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।